आज मैं आपको मीरा पदावली के पद संख्या 5 तक मैंने आपको करा दिए थे। आज मैं आपको पद संख्या 6 पढ़ाने जा रही हूँ। देखो ये पद संख्या 6 है। इसमें देखो मीराबाई क्या कहती है। निपट बंकट छवि नैना अटके। तो मीराबाई कहती है कि मेरी आंखों में क्या हो गया है। निपट बंकट छवि नैना अटके, मतलब कृष्ण की जो निपट बाकी छवि है वो क्या हो गई है, अटक गई है। किसके नैनों में अटक गई है, मीराबाई की आंखों में कृष्ण की निपट बाकी छवि अटक गई है। अर्थात क्या कहा जा सकता है कि देखत रूप मदन मोहन को पियत पीयूष न मटके। मीराबाई क्या कह रही है कि कृष्ण की इस अतुल शोभामयी, मदन मोहन किसके लिए आया है, श्री कृष्ण के लिए आया है। श्री कृष्ण की जो अतुल शोभामयी त्रिभंगी मूर्ति है वो मेरी आंखों में ऐसी समा गई है कि वो क्या होती है, वह निकलती ही नहीं है। हे सखी, मीराबाई क्या कहती है कि पियत पीयूष न मटके, मतलब कृष्ण के अनुपम सौंदर्य को देखकर ये नेत्र इस सुधा पान करके अगाते नहीं है। पियत पीयूष न मटके मतलब श्री कृष्ण के सौंदर्य का अमृत का पान करने में ऐसे डूब गए हैं कि एक क्षण भी उससे अलग नहीं होते हैं। फिर देखो आगे मीराबाई क्या कहती है। बारिज भवा अलक टेढ़ी मानो अति सुगंध रस अटके। बारिज क्या होती हैं, भौहें होती हैं। तो मीराबाई क्या कह रही है कि उनके कमल से कमनीय मुख पर क्या है, बारिज भवा मतलब भौहें हैं। कैसी भौहें हैं, काली भौहें हैं। बारिज का क्या मतलब आया है, इधर कमल के लिए आया है। तो कमल से कमनीय मुख पर क्या है, उनकी काली भौहें हैं। और अलक टेढ़ी मानो, और क्या है, घुंघराले अलके हैं। क्या है, उनके कमल से कमनीय मुख पर काली भौहें हैं और क्या है, उनकी घुंघराली अलके हैं। वो कैसी लग रही हैं, ऐसी मोहक लग रही हैं जैसे कि अति सुगंध रस अटके, की उसकी गंध माधुरी में कौन अटक गए हैं, कि उनके नैन भ्रमर उसकी गंध माधुरी में अटक गए हों। अर्थात ये जो नैन हैं, नेत्र हैं, नेत्र रूपी भ्रमर हैं, उनकी गंध माधुरी में अटक गए हैं, अर्थात उनकी सुगंध में खो गए हैं। फिर देखो आगे मीराबाई क्या कहती है। टेढ़ी कटी टेढ़ी कर मुरली टेढ़ी पागसर लटके। उनकी क्या है, टेढ़ी कटी, अर्थात उनकी जो कटी है वो बंसी वादन के कारण, कर मुरली हाथ में जो उन्होंने मुरली ले रखी है उसके कारण जो उनकी कटी है वो बंसी वादन के कारण क्या हो गई है, टेढ़ी हो गई है। तथा उस तिर्यक भंगिमा में क्या है, वे हाथों में कर मुरली, वे हाथों में क्या लिए हुए हैं, मुरली धारण किए हुए हैं। टेढ़ी पाग सर लटके, और उनकी क्या है, टेढ़ी पाग है जो सिरो वस्त्र से लटकती हुई क्या लग रही है, टेढ़ी पाग सर लटके, सिरो वस्त्र से टेढ़ी पाग लटकती हुई क्या लग रही है, शोभायमान लग रही है। अर्थात मोतियों की जो लड़ी लटक रही है वो क्या लग रही है, शोभायमान लग रही है। मीरा प्रभु के रूप लुभानो गिरधर नागर नटके। फिर मीराबाई क्या कहती है कि मैं तो अपने आराध्य गिरधर नटनागर के इस सौंदर्य पर क्या हूँ, मुग्ध हूँ। अर्थात मैं इनके सौंदर्य का पान करना चाहती हूँ, उससे मेरी नज़र बिल्कुल भी नहीं हट रही है। देखो ये जो बंकट छवि आया है ये किसके लिए आया है, ये आया है बाकी छवि अर्थात सुंदर छवि के लिए आया है। और इसमें जो आया है ना मटके, इसका अर्थ है अर्थात उसके नेत्र क्या है, श्री कृष्ण की सुंदरता का पान करते हुए अटते नहीं है। तो इस तरह से हमने ये कौन सा पद पढ़ लिया, मीराबाई का 6 पद पढ़ लिया। अब मैं आपको मीराबाई का 7 पद पढ़ाने जा रही हूँ। इसमें देखो मीराबाई क्या कहती है। अब देखो ये 7 पद हम देखते हैं। इसमें देखो मीराबाई क्या कहती है।
जब ते मोही नंद नंदन दृष्टि पयो माई। मीराबाई क्या कहती है, हे सखी, जब से मैंने किसको देखा है, नंद के नंदन को देखा है, अर्थात श्री कृष्ण को देखा है। किसको देखा है, जब से मोही नंद नंदन दृष्टि पयो माई। माई किसके लिए आया है, सखी के लिए आया है। हे सखी, जब से मैंने श्री कृष्ण को देखा है, तब से परलोक लोक कछु ना सुहाई। तब से मुझे क्या होता है, लोक परलोक कुछ भी नहीं अच्छा लगता है, अर्थात लोक परलोक के सभी आकर्षणों से मुक्त हो मैं क्या हो गई हूँ, एकमात्र श्याम में ही अनुरक्त हो गई हूँ। मोरन की चंद्र कला शीश मुकुट सोहे। उनके मस्तक पर किसकी अनुकला है, शीश मुकुट सोहे। उनके मस्तक पर मोरन की चंद्रकला मयूर पिच्छांकित चंदवों का सुंदर मुकुट क्या है, शोभित है। केसर को तिलक भाल और उसके मस्तक पर क्या है, केसर का रुधिर तिलक लगा हुआ है, अर्थात उनके ललाट पर क्या लगा हुआ है, केसर का तिलक लगा हुआ है। तीन लोक मोहे। उनकी ये जो मतलब मीराबाई क्या कहती है, उनकी ये छवि क्या होती है, त्रिभुवन को मोहित करने वाली है। फिर आगे देखो मीराबाई क्या कहती है, कुंडल की अलक झलक कपोलन पर छाई। उनके कपोलन पर किसकी परछाई आ रही है, मीराबाई कहती है कि उनके कपोलों पर कुंडल की अलक झलक। कुंडल की क्या है, कपोलों पर मकर की आकृति के कुंडलों की क्या पड़ रही है, प्रभाव पड़ रही है, और उसके पार्श्व में क्या है, अलकें लहरा रही हैं। इसे देखकर क्या लगता है, मानो मीन सरवर तजी मकर मिलन आई। मानो जो क्या होती हैं मछलियां हैं, वो सरोवर को छोड़कर किससे मिलने आ गई हो, मानो मछलियां क्या हो गई हो, सरोवर को छोड़कर किससे मिलने आई हो, मकर से मिलने आई हो। मीराबाई क्या कहती है, ऐसा लगता है कि मानो जो मछलियां हैं वो क्या कर रही हैं, सरोवर को छोड़कर अपने सहचर मकर से मिलने हेतु वहां चली आई हो। फिर देखो आगे क्या बताया गया है, भ्रकुटी कुटिल चपल नैन चितवन से टोना। उनकी जो भ्रकुटी है, कृष्ण की जो भौएं हैं वो कैसी हैं, टेढ़ी हैं। उनके नेत्र कैसे हैं, चंचल हैं। चितवन से टोना, और क्या लग रहा है, उनके नेत्र कैसे हैं, चंचल है, और उनकी चितवन क्या है, सम्मोहक है। नेत्रों के प्रसिद्ध उपमान कौन कौन से होते हैं, खंजन होते हैं, मधुप होता है, मीन होता है, और मृग शावक। मोहे मृग छौना। मृग छौना का क्या मतलब है, मृग का शावक भी उसे देखकर मोहित हो जाते हैं। ये नेत्रों के क्या बताए गए हैं, प्रसिद्ध उपमान बताए गए हैं। कौन कौन से बताए गए हैं, खंजन और मधुप, मीन और मृग छौना। मृग छौना मतलब मृग का शावक भी उसे देखकर मोहित हो जाते हैं। फिर देखो आगे मीराबाई क्या कहती है, अधर बिंब अरुण नैन। उनके क्या है, अधर क्या है, बिंब कुंदरू से लाल है, और अरुण नैन है। नैन क्या है, रत्नारे हैं। मधुर मंदहासी, और मुख पर क्या है, मंद मधुर मुस्कान है। दसन दमक डाडिम द्युति, दसन दमक डाडिम द्युति चमके चपलासी। और उनकी जो दांतों की क्या है, डाडिम सी जो दंत पंक्ति है वो कैसी चमक रही है, विद्युत लेखा सी चमकती है। फिर देखो आगे मीराबाई क्या कहती है, कंबू कंठ। उनके कंठ की तुलना किससे की गई है, उनके कंठ क्या है, शंख से भी सुंदर है। भुज विशाल, और उनकी जो क्या होती है, बाहुबल है वो क्या है, दीर्घ है। ग्रीव तीन रेखा, और ग्रीवा पर क्या है, तीन रेखाएं हैं। नटवर को भेष मानो सकल गुण विशेखा। फिर मीराबाई क्या कहती है कि वे सर्व कला निधान है, नटवर वेश धारण किए हुए हैं। और देखो क्षुद्र घंट किंकिनी अनुप धून सुहाई, और उन्होंने क्या पहन रखा है, उनकी कटी में क्या है, किंकड़ी की अनोटी ध्वनि क्या लग रही है, शोभाएं मान लग रही है। क्षुद्र घंट किंकिनी, और उनकी क्या है, कटी में किंकड़ी की अनोठी ध्वनि क्या लग रही है, सुहावनी लगती है।
फिर गिरधर के अंग अंग मीरा बली जाए। फिर मीराबाई क्या कह रही है, मैं तो गिरधर के इस अंग पर क्या करती हूँ, नौछावर जाती हूँ, अर्थात उनके सर्वांग से फूटती रूप माधुरी पर मैं क्या हूँ, मोहित हूँ। टोना का मतलब होता है जादू या संमोहन होता है, और बिंब का क्या मतलब होता है, कुंदरू। कुंदरू क्या होता है, लाल कलर का होता है, जिसकी उपमा हम किससे देते हैं, होठों से जिसकी उपमा दी जाती है। तो गाइस आज मैंने आपको 6 और 7 पद पूरा करा दिया है। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में आपको कल प्रोवाइड कराऊंगी। थैंक यू गाइस।